चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन सियासी जंग कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि एमएलए महराज मलिक पर पीटीपी का पलटवार हुआ है। जो यहाँ एक बयान जो है महराज मलिक का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर चिंत जो है नाराजगी जताते हुए बता दें आपको कि पीडीपी के जो लीडर है मंसूर अहमद भट्ट, उन्होंने उन पर पलटवार किया है। उनके आरोपों को नकारते हुए ये कहा है कि जल्द ही वो मुश्किलों में पड़ने वाले हैं। अब क्या कुछ ये मामला है, ये आपके समक्ष में रखने जा रही हूँ, लेकिन जल्द से जल्द आप लोग जो है इस लाइव में जुड़ जाइए ताकि क्या जानकारी है, क्या असल मुद्दा है जिसकी वजह से ये जंग जो है वो छिड़ चुकी है और सियासी जंग ये लग रही है, वो आपके सामने में रखने जा रही हूँ। हालांकि आपने देखा था हमारे ही पेज पर एक लाइव जो है किया गया था, जहां पर मजदूर यूनियन द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। और इस प्रोटेस्ट में जहां पर लोग जो है यानी कि जो मजदूर यूनियन के लोग थे वो भी काफी ज्यादा जमा थे, और उसके अलावा वो लोग अपने खच्चर अपने लोगों को लेकर जो है NH 44 की अगर मैं बात करूं, नेशनल हाईवे ठाठरी का जो है वो बंद रहा था। प्रोटेस्ट 4-5 घंटे तक चला था, और जहां पर ये प्रोटेस्ट तब जो है वो हटाया गया जब महराज मलिक वहां पर आए। उन्होंने अपने लोगों से बात की, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बातें कही, और जिसके बाद प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग थे वो उनकी बात सुनकर हट गए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा यह गया था एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो ये सैंड माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और लोगों को यहाँ पर माइनिंग यानी कि जो रेत बजरी निकालने की जो परमिशन है वो मिलनी चाहिए। ये जिस तरीके से काम कर रहे थे इन्हें वो काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस बीच कुछ और आपत्तिजनक जो स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया, उस पर नाराजगी और आक्रोश जताते हुए पीडीपी लीडर मंसूर अहमद भट्ट ने जो है एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ एमएलए महराज मलिक को लेकर कहा है वो मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। लेकिन पहले आपको बता दें कि जो पीडीपी की तरफ से यानी कि पीडीपी लीडर की तरफ से जो कार्रवाई इन पर की जाने वाली है उसके बारे में आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि पीडीपी यूनिट 52 डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है, कंडेमिंग स्टेटमेंट ऑफ एमएलए डोडा महराज मलिक अगेंस्ट आवर पार्टी कैंडिडेट मंसूर अहमद भट्ट। यानी कि पीडीपी की तरफ से कहा गया है कि हमारे कैंडिडेट के खिलाफ आपत्तिजनक जो स्टेटमेंट दिया गया है उस पर जो है इनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जा रहा है। अब आगे आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो ठाकरे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहीं पर प्रोटेस्ट हुआ था, यहां से इस चर्चा का जो है वो विषय शुरू होता है। डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने कहा कि ये रेजोल्यूशन जो शुरू कर रहे हैं एमएलए डोडा महराज मलिक के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो लैंग्वेज जिस भाषा का उपयोग किया है वो काफी आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है गुंडा स्टाइल, और खासकर जो पीडीपी कैंडिडेट को मिलिटेंट कहा है, और कहा है कि इसके खिलाफ पीएस से जो है वो लगाया जाना चाहिए। ये बात जो है काफी गलत है, ऐसा पीडीपी की तरफ से कहा गया है, और जिस पर पीडीपी लीडर जो है उन्होंने डिसअप्रूवल जो है वो अपना एक्सप्रेस किया है और कहा है कि एमएलए डोडा महराज मलिक जो है इस स्टेटमेंट का प्रूफ दे। यानी कि अगर उन्होंने मंसूर अहमद भट्ट को मिलिटेंट कहा है तो वो उनके मिलिटेंट होने का प्रूफ दे। उन्होंने अदरवाइज जो है उन पर जल्द ही एक बहुत बड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा, ऐसा पीडीपी लीडर की तरफ से कहना है। और साथ में आपको कहें कि उन्होंने ये भी कहा है कि जितना भी जो डेवलपमेंट वर्क है वो जो है सभी सोसाइटी को सभी लोगों को पहुंचना चाहिए, ना कि सिर्फ इसमें फेवरेटिज्म देखा जाए, बायस रहकर जो है पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप्स को के लिए जो है ये काम किया जाएगा। साथ में कहा गया है कि जो ये रेजोल्यूशन है इसमें बात की गई है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जो है बोर्ड के पास जाएं, बोर्ड से जो है कोई भी यानी कि प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो पहले ये चेक किया जाना चाहिए कि बोर्ड से जो है उसकी परमिशन है यानी बोर्ड उसे एग्जीक्यूट कर रहा है यानी, ऐसे ही नहीं कि किसी के कहने पर इस तरीके से कोई बड़ा काम किया जाए। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो डोडा 52 है यहाँ पर लोगों के लिए जो काम किया जा रहा है, लेकिन
यहाँ पर जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो टारगेट किया जा रहा है, ये न्यूली स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशली बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DCSSP डोडा जो है उनको बताया गया है कि जो इन्हें टारगेट किया जा रहा है उनकी सेफ्टी का ध्यान दिया जाए। यानी कि एक कंक्लूजन आपको बताती है जो PDP की तरफ से बात की गई है। PDP का ये कहना है, PDP लीडर्स का ये कहना है कि हमारे कैंडिडेट के बारे में हमारे मेंबर के बारे में इस तरीके की जो बातें की गई है, सबसे पहले DC SSP जो है उन्हें प्रोटेक्शन दे, उनकी सेफ्टी जो है उसे वो जो है हमें आश्वस्त करें कि उनकी सेफ्टी है। और दूसरी बात कि MLA महराज मलिक ने जो PDP कैंडिडेट मंसूर अहमद भट्ट के बारे में कहा है उसका वो बाकायदा प्रूफ दे, या फिर उन पर जो है FIR दर्ज होगी। जो उन्होंने PSA लगाने की बात की है, जो उन्होंने PDP कैंडिडेट को मिलिटेंट कहा है, उसका वो बाकायदा प्रूफ दे, वरना उन पर जो है यहाँ पर हम FIR दर्ज करवाने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिरकार उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्या कुछ बातचीत की है। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखिएगा और आप महराज मलिक को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि चुनाव हुआ, चुनाव में भी उनका मुद्दा यही था कि गरीब लोगों को अगर कोई परेशान करेगा हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और जहां पर उनका ये स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जिस पर उन्होंने कहा जा रहा है PDP की तरफ से कि उन्होंने उन्हें मिलिटेंट कहा और भी तमाम चीजें कही, उस वीडियो की अगर मैं बात करूं उसमें उन्होंने कहा कि मुझे इन गरीब लोगों ने बनाया है और अगर गरीब लोगों को सताया जाएगा, इनका काम नहीं किया जाएगा तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। अब बात करते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि लैंड माफिया जो है, यानी कि जो सैंड माफिया है, जो लोगों को माइनिंग का काम सही तरीके से नहीं करने दे रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना मैं 5 वर्षों के लिए यहाँ पर हूं। और तमाम चीजें जो उनकी तरफ से कही गई है उस पर आप क्या राय रखते हैं। लेकिन PDP की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है और PDP कैंडिडेट मंसूर अहमद भट्ट की तरफ से इंटरव्यू में क्या कहा गया है वो आपके समक्ष रखूंगी। इसके बाद आप तय करिएगा कि आखिरकार इस सियासी जंग में और इस चर्चा में कौन जो है वो सही है कौन गलत है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बात करते हैं कि सियासी जंग जो कि आम आदमी पार्टी के जो MLA है महराज मलिक पर जो पलटवार करते हुए PDP लीडर मंसूर अहमद भट्ट ने कहा है कि एक दिन ऐसा होगा MLA महराज मलिक जेल में होंगे, ऐसा मंसूर अहमद भट्ट PDP के जो है उनका कहना है। सब चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत वो इस बात से करते हैं कि सबसे पहले महराज मलिक जी को हमारी तरफ से बधाई है कि वो MLA बन चुके हैं, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती है कि उनके अंदर बचपना है, वो जज्बात में आकर कई सारी बातें बोल देते हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि एक MLA की बाउंड्रीज क्या है, एक MLA का दायरा क्या है, एक MLA को किस तरीके की भाषा का उपयोग करना है। ये बातें PDP लीडर मंसूर अहमद भट्ट ने कही है। इसके बाद वो कहते हैं कि महराज मलिक अचानक से MLA बन गए हैं, ये उनके लिए बदकिस्मती है और आने वाले समय में उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने उन्हें चुना है। क्योंकि अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव ही ऐसा है जो उनको प्रोवोक कर रहा है, कह रहा है कि DC से बदतमीजी करो, आप तहसीलदार से बदतमीजी करो, लोग जो है आने वाले टाइम में काफी सफर करेंगे कि हमने अपने वोट की पावर देते हुए जो रिप्रेजेंटेटिव चुना है, जिसके हाथ में पावर दी है, आखिरकार जो कि असेंबली में जाने वाला है, असेंबली में हम जिसे पहुंचाने वाले हैं, पब्लिक में वो जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो पहुंचने वाला है, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को हमने चुना है, हमने काफी गलत किया है, ऐसा उनका कहना है कि लोग आगे जाकर उनके बारे में ऐसा कहेंगे। अब आगे उन्होंने कहा कि मिलिटेंट वाली जो बात की गई है उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये फेसबुक MLA बनना चाहता है। यानी कि उन्होंने कहा कि महराज मलिक एक फेसबुक MLA बनना चाहता है और ये एक इमेच्योर है, अभी MLA बनना नहीं है। यानी कि अगर हम आज हम सबकी बात करें जिन्होंने उन्हें चुना है, उन लोगों ने चुना है, MLA वो बन चुके हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अभी तक MLA नहीं बने हैं, क्योंकि उनकी भाषा जो अगर आप देखेंगे, उनका स्टेटमेंट देखेंगे, वो एक MLA को शोभा नहीं देता, ऐसा उनका कहना है। और साथ में उन्होंने कहा कि जो उनका स्टेटमेंट है वो उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर पाए।
और वो लोगों के बीच में निकलना चाहते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। और साथ में कहें कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे मिलिटेंट करार कर दिया, वो भी नेशनल हाईवे को बंद करके, चक्का जाम करके एक इलीगल काम जो है उन्होंने किया। और साथ में एसडीएम डीसी वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। हालांकि आपको बता दें ये प्रोटेस्ट जो है वो दिवाली के त्योहार के दिन हुआ था, जिस दिन डीसी डोडा जो है वो छुट्टी पर थे, ऑफिशियल छुट्टी पर थे, अपने परिवार के साथ थे। और एसडीएम की अगर हम बात करें तो एसडीएम वहां पर आए थे प्रोटेस्ट वाले लोगों से बात करने के लिए। लेकिन पीडीपी मंसूर अहमद भट्ट का ये कहना है कि एसडीएम डीसी आखिर कहाँ थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो महराज मलिक है उन्होंने चक्का जाम किया, लोगों को प्रोवोक किया, यहाँ पर जो काम किया, मुझे मिलिटेंट करार किया, वो एक बहुत ही स्टेटमेंट ऐसा है कि एक एमएलए को वो शोभा नहीं देता। उन्होंने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, और ये स्टेटमेंट उन्हें आने वाले समय में भारी पड़ने वाला है, ऐसा भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे जो है छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भेजा, यानी कि पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने कहा था 15-20 दिन जो है अपनी फैमिली के साथ घूमिए, छुट्टियां मनाइए। तो हम अपनी फैमिली के साथ गए थे। लेकिन रात में जब मैंने ये इंटरव्यू देखा कि वो इस तरीके से कह रहे हैं गुंडा स्टाइल और माफिया को पकड़ा जाना चाहिए, मंसूर अहमद भट्ट जो है वो मिलिटेंट है, और कहा यह गया कि उस पर पीएसए लगाया जाना चाहिए, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्या महराज मलिक जानता है कि मैं मिलिटेंट हूं? अगर है तो वो प्रूफ दे इस बात का, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि मैं एक विक्टिम हूं, मतलब कि मेरी फैमिली में जो है मेरे फादर जो है वो मारे गए थे और मैं विक्टिम हूं, और मुझे जो है गलत तरीके से उठाया गया था, मुझ पर आरोप लगाए गए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं 6 साल तक जेल रहा, जिसका इफेक्ट मेरी लाइफ पर पड़ा, लेकिन उसके बाद जो है टाटा कोर्ट जो है, जो स्पेशली टेररिस्ट का जो केस वगैरह संभालने के लिए जो स्पेशल कोर्ट जो है रहता है, वहां पर मुझे जो है बाइज्जत बरी किया गया था। मेरे जो एलिगेशंस थे, जो आरोप मुझ पर लगाए गए थे, उन्हें हटा दिया गया है। एक सर्टिफिकेट के साथ मुझे जो है वो छोड़ दिया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरीके का स्टेटमेंट देने वाले लोग जो है वो आगे जाकर असेंबली में जाने वाले हैं, ये बदकिस्मती है लोगों की। और ये कहा कि मैं विक्टिम था, मेरे ऊपर ही एक टेररिस्टिक मिलिटेंट होने का जो धब्बा लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, उनकी ही इस वक्त हुकूमत चल रही है। क्या महराज मलिक को पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कितना कत्लेआम हुआ था? अगर उन्हें यही नहीं पता तो वो असेंबली में जाकर लोगों के लिए क्या करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को? ये भी पीडीपी मंसूर अहमद भट्ट का कहना है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मैं एक मिलिटेंट होता तो हमारी फोर्स कहाँ है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस कहाँ है? इसका मतलब उन्होंने उन्हें भी नाकारा कह दिया। और उन्होंने कहा कि मैं 5 साल तक म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन रहा हूं, मैंने 5 साल निकाल दिए हैं म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन रहकर। तो अगर ऐसा कुछ होता तो जम्मू कश्मीर की फोर्स कहाँ है, जम्मू कश्मीर की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स है वो कहाँ है, जो हमारे अलग अलग टीमें रहती हैं सारी चीजें जांच करने के लिए, तो वो सब जो है कहां पर है? उन्होंने ऐसा कहा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुझ पर ही आरोप नहीं है, ये हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस है, फोर्स है, उन सबको भी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अखाड़े में घसीट लिया है उनके ऐसे बयान से। अब बताते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने जो है नेशनल फ्लैग को सलामी दी, ओथ लिया 5 साल जो मैं चेयरमैन रहा। म्यूनिसिपल चेयरमैन की सीट जो रहती है वो एडीडीसी की पोस्ट होती है, वहां एसडीएम फ्लैग नहीं करता था, मैं फ्लैग करता था, मैं सलामी देता था। अब मैं महराज मलिक से पूछना चाहता हूं कि आखिर महराज साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आप हमारे एमएलए, यानी कि माना कि हम भी कैंडिडेट थे, हमने भी जो है चुनाव लड़ने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए हम उठे थे, लेकिन अब ये कहा कि आप ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे मिलिटेंट बता रहे हैं, मुझ पर तो आरोप लगा था, आरोप किसी पर भी लग सकता है, आप पर भी लग सकता है, और कुछ भी हो सकता है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और कहा कि आपके ही अगल बगल ऐसे लोग हैं जो ओजीडब्ल्यूज हैं। ओजीडब्ल्यू आप जानते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो मिलिटेंट्स या टेररिस्ट को जो हेल्प करते हैं, जो उनके मुखबिर होते हैं, उसे ओजीडब्ल्यू कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें इस शब्दावली का पता नहीं था, ओजीडब्ल्यूज उन्हें कहा जाता है। अब बता दें कि पीडीपी मंसूर अहमद भट्ट ने ये कहा कि महराज मलिक के अगल बगल जो लोग हैं वो ओजीडब्ल्यूज हैं। मैं बता सकता हूं, मैं सबूत के साथ दिखा सकता हूं वो कौन है।
उनके अगल बगल ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड OGWs हैं। तो महराज मलिक को बताना चाहूंगा कि किसी की बातों में ना आए, जो आपके कान भर रहे हैं उनसे बचकर रहे, क्योंकि वही लोग आपके आसपास बैठे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो OGWs की मैं बात कर रहा हूं, पुलिस के पास बकायदा रिकॉर्ड है जो रजिस्टर्ड है। मेरे ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा था, मुझे टाटा कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, मुझे सर्टिफिकेट मिला और मैं छूट गया। और इस बात को 25 साल हो चुके हैं, इल्जाम किसी पर भी लग सकता है, ऐसा उनका कहना है। इसके बाद अगर कहें कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है इसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनाई जाती है। 25 साल इस बात को हो चुके हैं, 51 ईयर्स यानी कि 51 साल का मैं हो चुका हूं। तो आप सोचिए कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें जानना होगा कि वो जो बात कह रहे हैं वो क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसकी हकीकत क्या है। इसके बाद बात की गई, जब उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या जो महराज मलिक का स्टेटमेंट है वो कोर्ट को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि PDP लीडर ने कहा कि उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें कहा है कि उन पर सिर्फ जो आरोप लगाए गए थे वो सब झूठे हैं। तो क्या ऐसे में महराज मलिक का स्टेटमेंट उन पर जो है वो चैलेंज करने की कोशिश है? तो उन्होंने कहा कि टाटा कोर्ट इज इक्वल्स टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि स्पेशली जो है वो टेररिस्ट केसेस जो रहते हैं उसे वो जो है वो हैंडल करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि महराज साहब को सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना होगा सबसे पहले। और मंसूर अहमद भट्ट जो है वो पाकिस्तान गया था, टेररिस्ट है, ये सारी चीजें साबित करनी होंगी। पहले सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना होगा, तब जाकर ये चीजें वो कर सकते हैं। और अगर वो ये चीजें साबित नहीं करते, उनके पास प्रूफ नहीं है, तो सबसे पहले उन पर ही FIR दर्ज होनी चाहिए, उन पर ही PSA लगना चाहिए। और खास बात कि उन्हें क्या उन्हें PSA के बारे में पता भी है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का पता भी है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस पर लगता है कि जब कोई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, एंटी चीजें कर रहा है या भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ मतलब यानी कि कुछ माहौल बिगाड़ने की चीजें कर रहे हैं, PSA उस पर लगता है। आखिरकार मैंने क्या किया? अगर वो मुझे मिलिटेंट कह रहे हैं तो उनके पास सबूत होना चाहिए। हालांकि इस बात को 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ऐसा होता, अगर इफ आई एम अ टेररिस्ट देन वेयर इज द पुलिस, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर मैं टेररिस्ट हूं तो पुलिस कहाँ है, फोर्स कहाँ है, एजेंसीज कहाँ है। और अगर ऐसा होता तो मैं 25 साल से कॉन्टिन्यूसली अपना प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर जो स्ट्रीम है, यानी कि अपना जो करियर है, वो कैसे चला रहा हूं। ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होता अगर मैं ऐसा होता। ये सब भी उनका कहना है। और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया जा रहा है वो उन पर भारी पड़ने वाला है। पहले भी उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया चुनाव के दौरान, जहां उन्होंने कहा कि मुझे चुनने वाले जो लोग हैं वो पक्के मुसलमान हैं, उन्होंने अपना वोट जो है वो दिया है, वो पक्के हैं, वो सच्चे हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो महराज मलिक को जो 52,000 यानी कि 52,000 लोगों ने जो उनके खिलाफ वोट दिया, क्या वो सच्चे नहीं है, क्या वो सही नहीं है, क्या वो मुसलमान नहीं है? तो ऐसी बातें भी PDP लीडर मंसूर अहमद भट्ट की तरफ से कही गई है। और उन्होंने कहा कि कई सारे केसेस जो है अभी धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। रिसेंटली बात करें कि उन्होंने तहसीलदार को भी कहा था कि तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आखिर कैसे चीथड़े उड़ते हैं, चाकू से तो नहीं उड़ेंगे। क्या महराज मलिक के पास IDX है? क्योंकि उड़ा देंगे तो यानी कि कोई ब्लास्ट है, तो क्या उनके पास IDX है? वो कहाँ से आएगा? और इस तरीके के आरोप जो है या कहें इस तरीके की बातें जो है वो PDP लीडर मंसूर अहमद भट्ट ने भी की हैं, जो वो कह रहे हैं कि या तो महराज मलिक ये बातें, ये आरोप साबित करें, या फिर अब उन पर भी एक कड़ी कार्यवाही जो है वो की जाएगी हमारे द्वारा। और उन्होंने कहा कि मेरा एक मैसेज है महराज मलिक को लेकर कि अगर लोगों ने आपको चुना है, आप इस बात की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, लोगों को रिप्रेजेंट करें, लेकिन इस तरीके की बातें ना करें। या फिर आप मुझे जवाब दें कि इलेक्शन के दौरान जो आपको फॉर्च्यूनर दी गई, जो 50 लाख रुपए की थी, आप पर भी आरोप जो है वो उठे कि आपने 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर जो है वो आपको कैसे मिली। हालांकि मंसूर अहमद भट्ट का ये भी कहना है कि जो उन्हें फॉर्च्यूनर मिली थी, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें वो फॉर्च्यूनर गिफ्ट की थी, उस पर कई सारे आरोप निकाले जा रहे हैं। यानी कि उनकी एक वीडियो है, एक न्यूज चैनल पर है, जहां पर बताया जा रहा है उन्होंने जो कोई प्रोजेक्ट पकड़ा था, जो काम किया था, वो सही से नहीं किया था, और यानी कि किसी घोटाले में वो नजर आए हैं। तो क्या जो कहते हैं कि मैं सच्चाई के साथ हूं, मैं लोगों के साथ हूं, मैं लोगों का काम करता हूं, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ वो कुछ काम करेंगे? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम जो है वो मीडिया में सामने आया है। तमाम ऐसी चीजें की गई हैं और उन्होंने कहा कि ये जो है वो जवाब दे मुझे इन बातों का कि मैं अगर मिलिटेंट हूं उसे साबित करें, तमाम जो चीजें कही है उसे वो प्रूफ करें, नहीं तो PSA उन पर भी लग सकता है। इसके बाद बड़ी बात उन्होंने कही और उसके साथ जो है हम इस लाइव सेशन को अंत करेंगे।
उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है वो महराज मलिक पर होनी चाहिए। उन्होंने इलीगल तरीके से नेशनल हाईवे को बंद किया, इलीगल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को धमकाया, इलीगल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को पीएसए लगाने के लिए कहा, और इलीगल तरीके से जो है ये माइनिंग के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के साथ वो खड़े हुए। उन्होंने तमाम जो लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, बिलाल जो है और भी कई लोग थे, कहा कि वो तो खच्चर वाले हैं ही नहीं, उनका अपना अपना एक कारोबार है, वो अपने तरीके से है। जो खच्चर वाले लोग हैं उन्हें डरा धमका के उनकी खच्चरें लाई गई थी, लेकिन असल में वो प्रोटेस्ट वैसा था नहीं, वो एक इलीगल काम को लेकर था। महराज मलिक ने उसे कैसे समर्थन दिया, और महराज मलिक ने मुझे कैसे टेररिस्ट कह दिया, और मेरे खिलाफ पीएसए लगाने के लिए वो कैसे कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को वो कैसे कह सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है बोलते उन्हें जो है वो जवाब देना होगा, वरना एफआईआर हो, पीएसए हो, वो महराज मलिक पर लग सकती है। ये पीडीपी लीडर मंसूर अहमद भट्ट का कहना है। ये तमाम बातें जो मैंने आपके सामने रखी, और उन्होंने कहा कि सैंड माफिया की अगर आप बात करते हैं तो जिन्होंने उसे 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर दी थी, असल में सैंड माफिया वो है, और भी ऐसे कई कंट्रैक्टर हैं। अगर उन्हें काम करना है, उन्हें लोगों का काम करना है, वो लोगों का काम करें। हम उन्हें वो लिस्ट देंगे कि आखिरकार यहाँ पर कौन माफिया है, कौन क्या काम कर रहे हैं। फिलहाल तो ये गिरोह बहुत बड़ा है और काम जो है यहाँ पर इलीगल तरीके से हो रहा है, लेकिन हम उन्हें बताना चाहेंगे कि जो है ईसी जब तक क्लियर नहीं हो जाता और रॉयल्टी जब तक नहीं काटी जाएगी, लोगों को माइनिंग का काम नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये माइनिंग का काम आता है, और वही जो है सारी चीजें देखते हैं। अगर डीसी डोडा चाहें या डीसी चाहें भी, तब तक वो नहीं कर सकते जब तक ईसी क्लियर नहीं है, रॉयल्टी नहीं मिल जाती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे में फैसला नहीं सुनाती। तो आप पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, आप बहुत इमेच्योर हैं, आप ये चीजें देखें। ये सब बातें पीडीपी लीडर मंसूर अहमद भट्ट की हैं, जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान की है, और साथ में जो है स्टेटमेंट को कंडेम करते हुए वो एक रेजोल्यूशन भी पास कर रहे हैं, और साथ में डीसी और एसएसपी से उन्होंने डिमांड किया है कि पीडीपी की पार्टी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा है कि हमारे कैंडिडेट के लिए सिक्योरिटी जो है वो क्या है, कैसी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, कि क्या उनकी सुरक्षा बनी हुई है या नहीं। और ये तमाम चीजें जो पीडीपी लीडर मंसूर अहमद भट्ट की तरफ से कही गई, उससे आप कितनी सहमति रखते हैं, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और महराज मलिक को लेकर जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि महराज मलिक ने जो कहा है, उससे लेकर जो है आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, उस पर आपकी क्या राय है, उससे आप कितनी सहमति रखते हैं, कितना आप डिसएग्री करते हैं, उस तमाम चीजें आप जो है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। लेकिन देखिए, दोनों पहलू रखना आपके सामने बहुत जरूरी था। प्रोटेस्ट का लाइव भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, और महराज मलिक के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी हमने आपके सामने रखे। जो महराज मलिक की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने पीडीपी लीडर के लिए कहा गया है, वो भी तमाम फैक्ट और तथ्य हमने आपके सामने रखे। अब फैसला आपके हाथ में है। एमएलए जो है वो भी आपके चुने हुए हैं। यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स की बात करें, वो भी आपके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो दोनों पर आपकी क्या कुछ राय रहेगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये लाइव आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो जाते जाते फेयर वॉइस न्यूज को जरूर लाइक, फॉलो, शेयर करते हुए जाए। नमस्कार।